दोस्तों, कश्मीर के अंदर एक दरगाह है, हजरत बल दरगाह। इस दरगाह का इतिहास पुराना है और 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण शुरू हुआ था। आज की डेट में कश्मीर के मुसलमानों के लिए ये बहुत पवित्र एक दरगाह है। कहा जाता है कि इस दरगाह के अंदर हजरत मोहम्मद साहब के बाल रखे हुए हैं। 1963 की एक घटना हुई थी और उस घटना के बाद पूरे देश में बवाल हुआ था, उसे मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताता हूं कि इस दरगाह में जो जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, JKTDC, उसकी वेबसाइट के अनुसार इसकी मान्यता जो है कि यहाँ हजरत बल के बाल रखे हैं और इसीलिए ये सभी के लिए पवित्र मानी जाती है। इस दरगाह में एक हिस्से का मस्जिद का निर्माण किया गया और उस मस्जिद के निर्माण के बाद, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड के द्वारा ये जो है निर्माण किया गया, वहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया और उस बोर्ड में अशोक का चिन्ह है। वही अशोक का चिन्ह जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो प्रत्येक नोट पर है, यानी जो करेंसी है, आप जो सिक्का देखते हैं, जो रुपया देखते हैं, उसके ऊपर लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, वो हमारे संविधान पर है। और अब अगर आप पासपोर्ट कैरी करते हैं तो पासपोर्ट पर भी है। यानी हर राष्ट्रीय स्मारक और राष्ट्रीय जो भी, चाहे कोई प्रमाण पत्र हो, चाहे MP और MLA का कोई पत्र, सरकारी लेटर हेड जिसको बोलते हैं, उस पर भी वो अशोक का चिन्ह है। लेकिन कश्मीर में कुछ लोगों की भीड़ ने वहाँ लगा हुआ वो जो शिलापट था, जिसके ऊपर उद्घाटन करने वाले का नाम वहाँ लिखा था, दर्ज था, उसको अशोक के चिन्ह को तोड़ना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि हमारी मस्जिद के अंदर ये हजरत बल दरगाह जो हमारी पवित्र है, इसके अंदर कोई भी इस तरह की बुत परस्ती हम सहन नहीं करेंगे। बुत परस्ती किसको कह रहे हैं? वो उस अशोक के चिन्ह को बुत बोल रहे हैं, जबकि वो एक चिन्ह है। उस पर आपको बता दें कि बवाल खड़ा किया गया, वहाँ नारे लगाए गए और नारे भी ऐसे लगाए गए जो अलगाववादी नारे हैं। अलग तरह से इस देश में हम कानून लाएंगे, यहाँ इस देश में हमारे हिसाब से काम चलेगा, इस टाइप के कुछ उन्मादी नारे लगाए गए जिनको मैं यहाँ नहीं लगा सकता। लेकिन अब इस बात को लेकर के वक्फ बोर्ड की जो अध्यक्षा हैं द्रक्षा अमद्राबी, उन्होंने इसकी निंदा करते हुए ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि वहाँ सत्ता में है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इन लोगों को भड़काया है और इस भड़काने के पीछे कहीं ना कहीं अलगाववादी ताकतों के दबाव में उमर अब्दुल्ला आ रहे हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आप सोच लिए, अभी कुछ ही दिनों पहले पहलगांव की जो घटना हुई, वहां जो 26 ऐसे निर्दोष पर्यटकों को मारा गया, धर्म पूछ कर मारा गया, उसके बाद वहां पर्यटक नहीं जा रहे हैं। सबके दिमाग में ये आ गया है पूरी दुनिया के कि वहां कट्टरवादी लोग बैठे हुए हैं, आतंकवादियों के मददगार बैठे हुए हैं, उनकी सोच कट्टरवादी है। और जब ये घटना हुई और उसके बाद जैसे टूरिज्म बंद हुआ, ये सब के सब कश्मीर के लोगों से आग्रह कर रहे थे, आप यहाँ आइए, आना बंद मत करिए, ये तो आतंकी घटना है, ऐसा तो हो जाता है, आतंकियों से तो हम भी परेशान हैं, ये तो पाकिस्तान से आते हैं। लेकिन जब NIA ने इसकी जांच शुरू की तो NIA की जांच में ये पाया गया कि ये कोई ऐसी अचानक से घटना हुई नहीं है। यहाँ जो ये पहलगांव की घटना हुई, इसमें लोकल लोगों का भी हाथ है। दुकानदारों का, खच्चर वाले जो हैं वो सब मिले हुए थे। लोकल लोगों ने उन आतंकवादियों को ठहरने के लिए भी जगह दी। जब वो सेना का ऑपरेशन चल रहा था और सेना के ऑपरेशन में घटना के 1 महीने बाद जब उनको मार गिराया गया, तो उनके पास से छोटे सिलेंडर, खाने का सामान सब यहीं का मिला। तो उससे सिद्ध हो रहा था। अब जो ये घटना हुई है हजरत बल दरगाह में, जिस तरह से अशोक के चिन्ह को तोड़ा गया है, साफ दिखाई दे रहा है कि कश्मीर के अंदर अभी भी अलगाववादी सोच के लोग, कट्टरपंथी सोच के लोग मौजूद हैं। और इसी बात को देखते हुए अब इस मामले में FIR दर्ज की गई है। वक्फ बोर्ड की जो अध्यक्षा हैं द्रक्षा अमद्राबी, उन्होंने ये कह दिया कि इस पर अब कार्रवाई होनी चाहिए और ये राष्ट्रद्रोह है कि आप अगर राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ते हैं तो ये राष्ट्रद्रोह की धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए। तो श्रीनगर में FIR दर्ज हुई है
अब देखने की बात यह है कि क्या उन कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन होता है, क्योंकि इस मामले में अब राजनीति भी हो रही है। जहां उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री है वो सामने आ गए और उन्होंने कहा साहब ये तो जो है बुत परस्ती का हमारे धर्म में बुरा माना जाता है, इस पट्टी को लगाने की जरूरत ही क्या थी, और अगर आपको उद्घाटन की पट्टी लगानी ही थी, उसमें एलजी का नाम लिखा है, तो भाई इसमें वो कह रहे हैं कि साहब अशोक का चिन्ह लगाने की क्या जरूरत थी। भाई वो अशोक का चिन्ह जानबूझ के लगाया गया है। जहां भी पट्टी लगती है कोई भी उद्घाटन की, जहां सब नॉर्मल है जिन राज्यों में, वहां नहीं लगती, लगानी तो वहीं थी ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि आप भारत के हिस्से हैं। क्योंकि लोग कश्मीर के अंदर बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम तो भारत के हैं ही, अलग एक संविधान चलता था, अलग निशान चलता था, और इसलिए केंद्र सरकार की कोई योजना अगर वहां इंप्लीमेंट की जा रही है तो उसमें यह बताना बड़ा जरूरी है कि यह केंद्र की सरकार के द्वारा दी गई चीज है। आप पैसा लेंगे, नोट लेंगे, तनख्वाह लेंगे, ये जो वेतन ले रहे हैं, या जितने अलगाववादी ताकती है ये जो नारेबाजी कर रहे थे और जो पत्थर से उसको तोड़ने का काम कर रहे थे, ये बताइए इनकी जेब में, सबकी जेब में नोट है और उस नोट पर यही अशोक का चिन्ह है। तो अगर आपको इस अशोक के चिन्ह से इतनी दिक्कत है कि आप इसको अपवित्र मान रहे हैं, आप इसको ये मान रहे हैं कि ये अशोक का चिन्ह हमारी मस्जिद के अंदर तो था ही नहीं, वो बाहर था बाउंड्री वाल पे, तो भी आप कह रहे हो कि ये बुत परस्ती है और हमारे धर्म का इसने नुकसान कर दिया, हमें आहत पहुंचाया है, तो भाई नोटों को निकाल के फेंक दो सड़क पे। आप पासपोर्ट इस्तेमाल मत करो, आपकी जेब में जितने पैसे हैं सबको निकाल के बाहर फेंको। मस्जिद के अंदर अगर आपको लगता है कि ये हमारी धार्मिक जगह है और इस धार्मिक जगह में कोई भी दूसरा चिन्ह नहीं होना चाहिए, तो फिर नोट क्यों है? पैसे लेके क्यों जाते हो? गेट पे बाहर फेंक के जाया करो, त्याग करो इसका। इसको देखते हुए आपको बता दें, ये सीधा सीधा जो वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा हैं द्रक्षा, उन्होंने कहा है कि भाई आपको पासपोर्ट से दिक्कत नहीं, आपको नोट से दिक्कत नहीं, आप इस तरह से मुद्दा बना रहे हैं। और देखिए ताज्जुब की बात, अब वो सत्ता में नहीं है, यहां पर महबूबा मुफ्ती इसमें बोल रही हैं कि साहब ये तो गलत हुआ है, क्यों इसमें चिन्ह लगाया गया, कि क्या जरूरत थी। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में जो शांति हुई है किसी बहाने से उस शांति को भंग किया जाए। तो एक मुद्दा ढूंढ दिया। सरकार से जितनी मदद लेते हो, सरकार के जितने पत्र हैं, सरकार का जितना कागज पत्र कोरस्पोंडेंस होती है, सब में भाई वही लेटर हेड पे निशान बना होता है, और आज तक किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। सोचो अचानक से क्या हो गया भाई। आप कह रहे हो अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए, हमें मांग कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंचे थे कि साहब हमें अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। मतलब ये कि आपको आज़ाद कर दिया जाए, आपका कानून चले, आपके हिसाब से चले। तो फिर अलगाववादी ताकतों पे केस क्यों नहीं? आप तो करोगे ही नहीं, आपके हिसाब से तो ये जायज है। अशोक के चिन्ह को तोड़ना जिन लोगों ने तोड़ा, मुख्यमंत्री होते हुए उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ये तो ठीक हुआ, विपक्ष की नेता महबूबा मुफ्ती कह रही है कि ये तो ठीक हुआ, राष्ट्रद्रोह जैसी धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए, उस पर ये दोनों लोग, विपक्ष और विपक्ष दोनों कह रहे हैं कि ये ठीक हुआ। इसका मतलब एक आतंकी कृत्य को, एक अलगाववादी कृत्य को आप अगर जस्टिफाइड कर रहे हैं और उसको सही बता रहे हैं, तो आप सोचिए कि अगर इसको प्रदेश को अलग कर दिया गया तो ये क्या हाल करेंगे। और इसीलिए केंद्र सरकार ने अभी तक कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया, और मैं पहले से कहता आया हूं इसको देने की आवश्यकता भी नहीं है। ये यूनियन टेरिटरी है, इसको यूनियन टेरिटरी रखा जाना चाहिए। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं आग्रह करता हूं केंद्र सरकार को कि कश्मीर के लोगों को जब तक अकल ठिकाने नहीं आती, ये बताना चाहिए। ये जो आपने केंद्र सरकार ने ये एलटीसी दे रखी है, सरकारी लोगों को अपने खर्चे से सरकार भेजती है और टूरिज्म के जरिए वहाँ पैसे कमा रहे हैं ये लोग, ये सब शिफ्ट करो जम्मू में, और जम्मू को पूर्ण राज्य बनाओ, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी रहते हुए ऐसे ही रहने दो, वरना ये लोग आज नहीं तो कल पाकिस्तानियों के साथ मिलकर इसी तरह का बवाल करेंगे। ये इन्होंने दिखा दिया है। दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपनी राय जरूर रखना और इस वीडियो को शेयर भी करना। वंदे मातरम।